ओके, हमने अब तक सिर्फ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनको ड्राइव करना सीखा था, राइट। कुछ नया करते हैं आज, कुछ तूफानी करते हैं। ओके, एक हेडिंग दो जरा, टॉपिक करवा रहा हूं, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन एसएचएम। एक्सप्रेशन फॉर क्या, हाँ, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन एसएचएम। ये एक्सप्रेशन ड्राइव करवा रहा हूं, डायरेक्ट नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि ड्राइव डेरिवेशन इसकी सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर, ठीक है। चलो देखते हैं, समझते हैं इसको। तो देख, सुन ध्यान से, दिमाग में ना एक इमेज रखियो कि एसएचएम कुछ ऐसा है, ये मीन पोजीशन है जिसपे मैं एम लिख रहा हूं, पार्टिकल यहां पर जाएगा, इस पे मैं लिख रहा हूं एक्सट्रीम पोजीशन ई, यहां पर भी लिख रहा हूं एक्सट्रीम पोजीशन ई। तो मैं मान के चलूं कि ये टोटल लेंथ क्या हो सकती है, प्लस ए, एम्पलीट्यूड हो सकता है। इधर की तरफ ये टोटल लेंथ क्या हो सकती है, माइनस, ये भी एम्पलीट्यूड हो सकता है, ठीक है, बढ़िया। क्या हम ये भी मान के चले, यहां पर मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और यहां पर मान के चलो वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम, दैट इज 0। क्लास में चलो यार, क्या कर रहे हो? ओके, ठीक है, बढ़िया। चलो शुरुआत करते हैं इसकी। When particle is displaced, ये टेम्पटेशन बता रहा हूं कि सीबीएसई में ऐसे अटेम्प्ट करना है इसको, और तेरे पेपर में आ सकता है, अगर पेपर तेरा कल है, ये वाला पक्का आ सकता है एक्सप्रेशन। When particle is displaced by some distance from mean position, ठीक है। तो मैं अच्छा, लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं पार्टिकल को डिस्प्लेस करूंगा, जो मैं फोर्स लगाऊंगा वो एक वेरिएबल फोर्स होगा कि कांस्टेंट फोर्स होगा? सोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं अगर एसएचएम में किसी भी चीज को डिस्प्लेस करूंगा मीन से एक्सट्रीम की तरफ, तो वो फोर्स वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा? कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल बताऊं क्यों होगा? क्योंकि अगर पार्टिकल यहां पर है तो पीछे की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, kx, यहां पर होगा तो kx1, यहां पर होगा kx, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू बदलती जाएगी। जब पार्टिकल बिल्कुल यहां पर पहुंच जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स कुछ और होगा, हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन कुछ और है ना। मैं बोल रहा हूं कि वो फोर्स ये होगा dw इज इक्वल टू एफ dx। मैं ये कहानी लिख रहा हूं फिलहाल, वेरिएबल फोर्स है। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव करा रहा हूं, ठीक है। चल देख, अब समझ। मैं बोल सकता हूं कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एसएचएम में जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैग्नीट्यूड अगर समझो इसका, एक्सेलरेशन ये होती है ना ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो dw इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा नेगेटिव वर्क डन करता है। अगर मैं इसको दूर की तरफ धकेल रहा हूं तो रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव वर्क डन करेगा, तो यहां पर क्या सीधा सीधा लिख दूं, cos 180 डिग्री। तो जो वर्क डन आएगा रिस्टोरिंग फोर्स का वो क्या आएगा, माइनस m
ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। लो जी, अभी मैंने जस्ट इतना सा डिफाइन करा है। अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ना प्लस माइनस लिखेगा, हाँ माइनस ही आएगा तब, ठीक है। लेकिन मुझे तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लेना है ना, क्योंकि मीन से एक्सट्रीम वो यहां भी जा सकता है, माइनस एक्स की तरफ वो यहां भी जा सकता है, समझ। अगर यहां पर जाएगा तो एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव, यहां जाएगा तो एक्स नेगेटिव है पॉजिटिव, इसलिए मैं क्या बोलता हूं, मैग्नीट्यूड लूंगा सिर्फ यहां पर। मैं नहीं समझा तो देखना, यहां पर जाऊंगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो एक्सेलरेशन इस तरफ क्या होगी, नेगेटिव। अगर मैं यहां लेकर जाऊंगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि तू इस चक्कर में ना पड़ना, तो सीधा सीधा क्या ले, ये ले। एक्सेलरेशन जनरली ये होती है प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैं इसलिए क्या बोल रहा हूं, सिर्फ एक्सेलरेशन को क्या ले तू, ओमेगा स्क्वायर एक्स ले, मैग्नीट्यूड में ले, ठीक है। यहां पर बाय डिफॉल्ट नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहा हूं। रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो बाहर की तरफ दे रहा है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, cos 180, तो मैं ये लगा रहा हूं एक्स, हाँ एक्स भी आएगा, सॉरी, ठीक है। तो तुझे लगता है कि पोटेंशियल एनर्जी इस एम्पलीट्यूड पर मैक्सिमम होगी? अगर यहां पर v0 तो यहां पर मैक्सिमम क्या होगा, पोटेंशियल। तो अल्टीमेटली देख dx है, तो लिमिट को 0 से कैपिटल ए होना पड़ेगा। अगर 0 से कहां पर लेके जाऊंगा, कैपिटल ए पर, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो मैं यहां पर ले लूंगा, यहां पर क्या, x की वैल्यू मीन से स्टार्ट करी तो 0, फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, ए, फॉर स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो जो नेट वर्क डन आएगा वो क्या आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, लिमिट जाएगी 0 से एम्पलीट्यूड तक, प्लस ए तक अगर लेकर जा रहा हूं मैं, माइनस भी आएगा यहां पर, सॉरी, ठीक है, बढ़िया। अब आगे देखो जरा, m ओमेगा स्क्वायर माइनस का कांस्टेंट है, अंदर x है, x dx 0 से a, तो क्या बन जाएगा ये, माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट क्या चल रही है 0 से a। अगर यहां पर मैं पुट करूं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बन जाएगा, माइनस m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय में 2 माइनस 0। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है एक्सट्रीम लोकेशन पर, वो कितनी आ रही है हमारे पास, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, नेगेटिव, ठीक है, लिख देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यहां पर एक छोटी सी शायद हमने मिस्टेक कर दी, इसको देखने वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली यही चीज बोल दूं कि मैं 0 से ई पर लेकर जा रहा हूं और पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जा रहा हूं, अगर मैं इसको स्पेसिफाई करने लगूं, मैं अगर बोल दूं कि मेरा जो मोशन है वो ए से लेकर ई तक है, तो मुझे मानना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू कहां पर जा रही है, पॉजिटिव साइड, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी यहां पर, माइनस। अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो एक्सेलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखूंगा, तो यही पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अगर मैं ये स्पेसिफाई करूं कि मैं इसको यहां से यहां लेकर जा रहा हूं, यहां से यहां लेकर जा रहा हूं, तो x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, x ए के लिए पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं बोलूंगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली ये है आपकी, प्लस माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहां का मोशन ले रहे हो, मैग्नीट्यूड यही रहेगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड यही रहेगा इसका, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अच्छा ठीक है, बढ़िया। अब ये चेक करते हैं यहां पर, लिसन, अब यहां पर ये चेक करते हैं कि अगर, सुनो, अगर मुझे यहां पर देखनी हो पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पर, मान लो यहां पर, ठीक है, यहां तो एम्पलीट्यूड के लिए निकाली है ना मैंने, फॉर एक्सट्रीम पोजीशन निकाल लिया मैंने। एक्सट्रीम पोजीशन में लिमिट्स क्या ली थी मैंने, 0 से a, कहां पर है, 0 से a, एक्सट्रीम पे चेक करने के लिए।
अगर मेरे दिल में ऐसा कुछ आ जाए कि यार नहीं, मुझे तो सिर्फ यहीं पर बतानी है, तो रिजल्ट देखो जरा क्या बन रही है, यहां तक देखो जरा, जब तक लिमिट पुट नहीं करी, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स को क्या पुट कर दूंगा, तो बाय डिफॉल्ट पोटेंशियल एनर्जी भी क्या जाएगी, ठीक है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि ये रिजल्ट किसके लिए, सिर्फ एक्सट्रीम के लिए। अगर मीन के लिए बात करूं, मीन के लिए रिजल्ट क्या होगा, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या होगा मीन के लिए, 0 होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर क्या होती है, 0, ठीक है। किसी x1 दूरी पर कितनी होगी, अगर मान लो पार्टिकल यहां पर पहुंच गया इस जगह पर, यहां पर कितनी होगी, तो मैं बोलूंगा किसी भी लोकेशन के लिए क्या होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कहां पर देखना चाह रहे हो, x1 दूरी पर, यहां से यहां पर लेके गए तो 0 से x1 लिमिट लगा देना, ठीक है। यार तुमने सिर्फ जितने भी दूरी पर है 0 से लेकर अगर 2 सेंटीमीटर दूर लेकर तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 तो 4, एम्पलीट्यूड तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो सारा खेल यहां पर है, लिमिट्स उसके अकॉर्डिंग देख लेना। मैं बोलूं कि मैंने पार्टिकल को मीन से 4 सेंटीमीटर दूर शिफ्ट कर दिया, बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0 से 4। मैंने मीन से 10 सेंटीमीटर दूर शिफ्ट कर दिया, 0 से 10, एम्पलीट्यूड पे शिफ्ट कर दिया, एक्सट्रीम पे शिफ्ट कर दिया, 0 से मैक्सिमम, मीन पर ही है तो क्या होगा, 0, ठीक है। तो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, इसको नोट डाउन कर लो। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे इनके लिए भी, ठीक है। बनाओ जरा इसको, काइनेटिक एनर्जी के लिए फिर एक्सप्रेशन करते हैं। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर योर सीबीएसई एग्जाम। जितनी भी एनर्जी है वो वर्क डन से ही डिफाइन की जा सकती है। शास्त्रों में यही लिखा है कि जब भी आपने एनर्जी डिफाइन करनी हो तो वर्क डन से शुरू करो, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे वो पोटेंशियल हो, चाहे वो स्प्रिंग वाली हो। मैं पिछले 10 महीने से कई बार एनर्जी डिफाइन कर चुका हूँ, लेकिन शुरुआत मैंने वर्क डन से करी होगी, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे कोई भी हो। केशव अच्छे से देख ले तो भाई, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। चलो, काइनेटिक एनर्जी को तो डायरेक्ट डिफाइन करा सकता हूं मैं बिल्कुल आसानी से, रब कर दो इसको मैं, ये हाँ, हमने निकालना था एक्सट्रीम के लिए, तो मैंने लिमिट क्या ली, 0 से स्टार्ट करके कहां पर लेगा, रोका कहां पर, इसको एम्पलीट्यूड पर। तो मैंने बोल दिया कि लिमिट 0 से a है। आपके दिल में ऐसा ख्याल आए कि भाई नहीं, यहां पर कहीं रोक दिया, 0 से x दूरी पर, लिमिट 0 से x ले लेना, रिजल्ट ये आ जाएगा फिर, ठीक है। मीन पोजीशन पर ये कहीं मूव ही नहीं करा, मीन पोजीशन का मतलब 0, पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं यहां पर। चाहे तुम पेंडुलम को समझो, चाहे तुम एक स्प्रिंग को समझो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो जो टू एंड फ्रो में हो। बढ़िया, अब इसको आगे लेकर चलते हैं थोड़ा सा। काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। काइनेटिक एनर्जी में मैं इंटीग्रेशन ना भी यूज करूं तब भी चल जाएगा, क्योंकि उसके लिए मुझे फॉर्मूला वैसे ही पता। देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि मीन से ना x दूरी पर, यहां पर इस जगह पर जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जा सकती है वो ये की जा सकती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और यही अगर एक्सट्रीम पे चली जाए यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और यही अगर पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल यहां पर हो तो यहां पर क्या होगी, 0, ठीक है। क्या ये बात समझ आई सबको जो मैंने लिखी? मीन पोजीशन, सुनो, मीन पोजीशन 0, कुछ दूरी पर हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम। क्या ये बात क्लियर हुई? अहो, अगर तुमने माइनस लगाना तो माइनस लगा लो, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? मैं ना इतनी ही दूरी पर, यहीं पर ही, सुन, मैं यहीं पर ही क्या निकालना चाहूंगा अब, काइनेटिक एनर्जी, इसी जगह पर। क्योंकि अगर यहां निकालूंगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, यहां निकालूंगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। क्यों ना बीच की एक लोकेशन चूज कर लूं जहां पर कुछ पोटेंशियल भी है, कुछ काइनेटिक भी है। नहीं समझे तो देख, एक पेंडुलम मोशन को समझने की कोशिश कर थोड़ा सा। इसको मैंने यहां से रिलीज करना है, तो अभी इसके पास सिर्फ प्योरली क्या है, यहां पर जब ये आएगा तो प्योरली क्या हो जाएगी, मैं यहां पर एक लोकेशन ले रहा हूं, यहां पर, जहां पर इसके पास क्या है, पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी। पोटेंशियल एनर्जी की दूरी क्या है यहां पर, x, काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करें। तो चल मुझे एक बात बता, अगर कोई भी पार्टिकल x दूरी पर है मीन पोजीशन से,
तो वेलोसिटी को क्या डिफाइन किया था हमने, फॉर्मूला क्या था वेलोसिटी का, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, यही था एक्स दूरी पर, एक्स दूरी पर यही वेलोसिटी का फॉर्मूला था। एसएचएम में अगर कोई पार्टिकल एक्स दूरी पर है तो वेलोसिटी ये है उसकी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 मास इनटू में ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी यहाँ पर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो योर काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली दिस, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलो कर सकते हैं, वही अब बताने वाला हूँ, देख समझने की कोशिश करते। तो तू मानता है बात की जब x की वैल्यू एम्पलीट्यूड है, सुनना ये बात दक्षिण्या सुन, x की वैल्यू अगर एम्पलीट्यूड है तो वेलोसिटी क्या है, जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए। अगर तू x को a के बराबर पुट कर देगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो आ रही है, सत्य होगी बात, ये तो मुझे डिफाइन करना था। मैक्सिमम कब है, जब यहां पर है x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो क्या बचेगी, सिर्फ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां पर ओ सॉरी ये रही मीन पर क्या हो जाएगी सिर्फ। तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर, अब देख बिल्कुल आसान है, एनर्जी कंजर्वेशन भी हम प्रूव कर सकते, और एसएचएम में तो मैंने बताया था कि एनर्जी कंजर्व ही होती है। हमने कंडीशन क्या ली थी कि एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। देखा हम डिफाइन करते हैं, इसी पॉइंट पर डिफाइन करते हैं, चल एट एनी पॉइंट, ये एनी पॉइंट हो गया कोई भी। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ एम एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है ना पहले, हाँ सॉरी ए स्क्वायर माइनस 1/2 एम, टोटल कितनी होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम माइनस, कट गया। तो टोटल एनर्जी किसी बीच वाले पॉइंट पर कितनी आ रही है, 1/2 एम। चलो बहुत बढ़िया, एक काम करें तो बीच वाला मिडिल पॉइंट हो गया कोई भी, है ना। मीन पोजीशन पर कितनी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यानी कि ये वाला फैक्टर खत्म, बचेगा क्या, सिर्फ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि यहां भी जीरो हो जाएगा ये। तो यानी कि यहां पर कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां पर कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर तो है ही, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितनी है। क्या ये बात प्रूव हो गई? क्या जब हमने मैकेनिक्स पढ़ी थी तो ऐसा कुछ प्रूफ किया था, mgh टोटल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन कांस्टेंट। क्या यही बात मैं एसएचएम में भी बोल सकता हूं, टोटल एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मोशन रिमेन कंजर्व्ड? क्या मैं एक बात समझ आई ये वाली, जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही होगी कि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, इसके अंदर चैप्टर आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर उसको तुम बिल्कुल स्लोली करो तो, अगर मैं इसको 2-2 घंटे की क्लास में कराऊंगा तो सब कुछ गुंजल हो जाएगा। इसलिए मैं डेली का ना सिर्फ 1 या 2 टॉपिक उठा रहा हूं इसमें, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, हमारे पास टाइम बहुत है करने को, डिटेल में करेंगे इसको। क्वेश्चन ये बन सकता है, या तो तीनों एनर्जी को एक्सप्रेशन लिखो, 5 नंबर क्वेश्चन बनता है अगर बनता है इस पर, या फिर प्रूफ करो कि एनर्जी कंजर्व रहती है एसएचएम में। तो ये रहा भाई प्रूफ है, ऐसे प्रूफ करना। ग्राफ भी बना लेते हैं इसका, कहते हो चलो जी देखो, ग्राफ बनाने की कोशिश करी जाए इस पर। देख हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, सबसे पहले ग्राफ बनाना सीख लो, आसान है बिल्कुल। मैं ये मिडिल पॉइंट को बोल रहा हूं कि x = 0, यानी कि मीन पोजीशन, इसको बोल रहा हूं x की वैल्यू माइनस है, और इसको बोल रहा हूं मैं, मतलब एक्सपेरिमेंट्स है यार। चल बढ़िया, तुझे लगता है कि यहां पर
x इज इक्वल टू 0 पर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम है? काइनेटिक। तो मैं ऐसे बना रहा हूं इसको कि भाई ये काइनेटिक एनर्जी है जो यहां पर तो मैक्सिमम है, लेकिन यहां पर क्या हो गई? 0। यहां पर भी क्या है? 0 है। यहां पर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम है? पोटेंशियल। अच्छा, एक और लाइन यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, ये कौन सी एनर्जी है? टोटल एनर्जी। x इज इक्वल टू 0 पर क्या काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी है? चेक कर। x इज इक्वल टू 0 पर क्या काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी है? देख, क्या काइनेटिक एनर्जी भी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर है और टोटल एनर्जी भी हाफ m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर है। बढ़िया। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे बनेगी? देख, वो यहां से शुरू कर दे। ऊपर आपने क्या लाइन ड्रॉ की है? ये टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। कब? जब x की वैल्यू क्या है? a या माइनस a। समझने की कोशिश करो, मैं यहां लिख के आ रहा हूं। मैंने यहां पर सिर्फ इतनी सी बात लिखी है कि डॉटेड लाइन का मतलब एक्सट्रीम एंड पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और x इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? x इज इक्वल टू a पर काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर रहेगी? हमेशा t के बराबर। तो ये सीधा ही तो चलेगा हमेशा। ये तो पढ़ा हमने कि टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। दिस इज द वे हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस ग्राफ। एक अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है सीबीएसई में कि मैं आपको कर्व दे दूं ऐसे और बोल दूं कि आइडेंटिफाई कर्व ए एंड बी, तो ये वाली डार्क कर्व क्या बताएगी? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि 0 पर मैक्सिमम है ना। आइडेंटिफाई द कर्व के हिसाब से ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है इसमें। चलो अब बढ़िया सा एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा उसको। लिखो जरा क्वेश्चन। यार तुम बड़ा स्लो लिखते हो यार। इसका नाम है, बस यही है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ। क्योंकि टोटल एनर्जी तो हर जगह सेम है। एनर्जी कंजर्वेशन किसको बोलते हैं? कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, ये वो चीज है। चलो इसको ज्यादा वो नहीं बनाते ऐसे। कुछ नहीं, भूल जाओ, कुछ भी नहीं है। मैं बस ये बताने लगा था कि यहां पर जो है इनकी वैल्यू सेम है। ऐसी लोकेशंस बीच में कोलाइड नहीं कर रहे, ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलो जी आगे चले। अब लो जी एक बेहतरीन क्वेश्चन, 2 पाई बाई ओमेगा 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 ओमेगा। अच्छा, अगर फिलहाल अगर कहीं पर अगर तुमसे टाइम पीरियड निकालना पूछ ले तो तुमको पता है कि टाइम पीरियड को हम 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकते हैं। इतना तो पता है ना सबको, नॉलेज है थोड़ी बहुत ही। तो ठीक है, फिर ठीक है। क्वेश्चन लिखना जरा। फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आपने के अपॉन पीई निकालना है। फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इफ पार्टिकल executing SHM, if particle executing SHM is at a/2 distance from mean position। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, लेकिन करो इसको। फ्रॉम मीन पोजीशन, आप प्लस लेकर ही करो, माइनस वाला चक्कर ना पाओ। देखो अगर कोई पार्टिकल
x इज इक्वल टू a/2 पर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या होगा? गलत है, गलत है, जल्दबाजी ना करो। मैं भी क्वेश्चन कर ले बेटा, ग्राफ कुछ भी नहीं रहता, आप वीडियो लेक्चर देख ला करो अगर कुछ रह जाए डायग्राम वगैरह। 3:1 या 1:3? 3:1 सही है, 3:1 है। बिल्कुल सही है विदिका। 1 नहीं हो सर। 50% प्रोबेबिलिटी। 3:1 बिल्कुल ठीक है। क्या सभी का आया? महक आया कि नहीं आया बेटा? कुछ भी नहीं है, बस x की जगह a/2 पुट कर दो दोनों रिलेशंस में। सर मेरा भी आ गया डायरेक्टली। बहुत बढ़िया बेटा विधि। थैंक यू सर। 3:1 एक से भी निकाल चलो जी, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा हूं अब आपको। अरे हुआ क्या? आसान सा तो क्वेश्चन है, हो गया विदिता? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इफ पोटेंशियल एनर्जी इन SHM, हाँ जी, इफ पोटेंशियल एनर्जी इन SHM of a mass 2 kg in its equilibrium position is 5 joule, it has amplitude of oscillation 9 joule. It has amplitude of oscillation 9 joule. Oh sorry, 0.01 meter. It has amplitude of oscillation 0.01 meter and total energy 9 joule. And total energy 9 joule. Find out time period. ऑप्शंस दूं? ऑप्शन लिखो जरा। π/50 सेकेंड, टाइम पीरियड π/50 सेकेंड, π/100 सेकेंड, π/75, 50, 75, 100, 150, π/। ठीक है, चलो बताओ जरा, सोचो। 150। तुक्के नहीं मारने बेटा। सर मैं आंसर में ऑप्शन पूछ रही हूँ। π/150 करो जी, करो इसको। CBSE में तो अभी SHM होगा 4-5, मतलब जनवरी में होगा जाके शायद में भी। एक तरह से कॉम्पिटिटिव सिलेबस CBSE से आगे हो गया अब। इसके बाद कौन सा आता है? वो वेव्स नहीं, उसके बाद हिट दोबारा हम कराऊंगा एक बार, मतलब 10 दिन लगाऊंगा। हाँ हाँ, आपका 31 जनवरी से पहले KVPY का A to Z जितना भी सिलेबस सारा वाइंड अप कर दूंगा। 31 जनवरी तक का टाइम दे दो, उसमें कॉम्पिटिटिव सारा हो जाएगा आपका। सर वो कॉम्पिटिटिव लेवल का ही आता है पेपर, है ना? हाँ, अच्छे लेवल का आता है KVPY, मतलब आप उसको नियरली ये लगा लो JEE मेंस इक्विवेलेंट टू JEE मेंस लेवल। सर 5/150 आता है। यही आएगा पक्का। π/100 है इसका आंसर। टोटल एनर्जी दी है 9। टोटल एनर्जी 9 है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है? 5 जूल दे रखी है। यहाँ से काइनेटिक है, ये तो ऑप्शन में भी नहीं है। वैल्यू 50 आई है। सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारा कॉम्पिटिटिव और CBSE साथ साथ पैरेलल चलता रहा और सारा एक साथ ही खत्म हो गया। इससे तो 9 into CBSE भी और कॉम्पिटिटिव एक साथ ही चल रहा था अब तक, पैरेलल।
तुम्हारा मैथ्स का हो गया खत्म सारा? हाँ, सीबीएसई का खत्म और कॉम्पिटिटिव मतलब बराबर चल रहा है कि पीछे चल रहा है? पीछे चल रहा है। तो लेट जो हुए थे तुम, ये भी मतलब रीजन रहा। और उसमें केमिस्ट्री में कहाँ तक पहुँच गए? केमिस्ट्री में अब सीबीएसई तो पूरा हो गया था, अभी हमारे कॉम्पिटिटिव में थोड़ा तीन चार ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे ना 5 रखना पड़ता है। 5/100 बिल्कुल ठीक है। चलो देखते हैं। आपको लगता है कि 9 जूल जो टोटल एनर्जी वो हर जगह सेम है? वो तो चेंज हो नहीं सकती। तो आपको नहीं लगता कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 9 जूल? के कितना आ जाएगा? 4 जूल आ जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी 4 जूल है, वहां से आपने ओमेगा डिफाइन करना, तो ये बोल दो कि यार देखो सर टोटल एनर्जी से कर रहे हैं। टोटल एनर्जी कितना है? सर अगर उससे ही निकाल लें आप, टोटल एनर्जी से ही अगर ओमेगा निकाल लें, उससे आ जाएगा। उससे तो तुम कर ही रहे आ रहा है सर 5/100। सर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है यहाँ से। हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9 जूल, ऐसे लेकर कर रहे हो तुम? तो इससे भी जाना चाहिए था वैसे। नहीं सर 5 जूल ऐसे टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी 9 जूल नहीं है। पोटेंशियल ले लो। अगर हम इसको ऐसे करें तो कुछ गड़बड़ है। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल्स टू 9 जूल। पर बात तो वही है कि घूम फिर के। चलो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 इंटू में 2 अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन में m। 2 क्या? 2 कौन से कट से? हाँ m 2 kg है। चलो 9/a स्क्वायर बचा। a कितना है? 0.0। ओमेगा स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा? 900 अपॉन में 0.01 है। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 आ गई। अगर ओमेगा की वैल्यू 300 है, टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय ओमेगा कितना है? सर एक बार उससे कर दो जो आप पहले कर रहे थे, काइनेटिक कट जाएगा ना। इसका थोड़ा ना तो कौन टोटल एनर्जी कितनी होती है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। भाई अपॉन में 0.01 इंटू 0.01 आएगा यहाँ पर। एम्पलीट्यूड 0.01 है ना। अच्छा m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पर अगर इसको हम ऐसे करें जरा, होना तो ऐसे ही। देखते हैं, करेंगे तब पता लगेगा। टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है? इसको x मान लूँ, ये 9, x इज इक्वल टू 4। ये हमारी क्या, कौन सी एनर्जी आई है? काइनेटिक। कुछ इक्विलिब्रियम भी बोल रहे क्या इन्होंने? इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या दे रखी है? पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल। इसका मतलब पता है कुछ ऐसा यहाँ पर, ये क्या सीन है? इसका सीन ये है कि नहीं 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 नहीं, नहीं।
रुको, शायद इसमें कुछ अपडेशन करनी पड़ेगी। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब सिस्टम पे कोई फोर्स ना लगे, यानी कि सुनो यहाँ पर ना ये कुछ ऐसे डिफाइन कर रखा है, समझ लो इस बात को जरा। अगर ये पेंडुलम है, अगर मैं बेस को ऐसा ले लूं x, सुनो जरा ये यार क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग बात है। हाँ ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी पहले से दे रखी है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब सिस्टम पे कोई फोर्स ना लगे, और वो सिस्टम पे फोर्स ना लगने की सिचुएशन है कि वो मीन पोजीशन पर है, क्योंकि मीन पोजीशन पर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं है ना, यहां पर जाएगा तो फोर्स लगेगा रिस्टोरिंग। अगर मीन पोजीशन पर पहले से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रखे तो इसका मतलब है कि मैं जो रेफरेंस लेवल ले रहा हूं वो ये नहीं ले रहा हूं, कुछ और ले रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, क्योंकि यहां पर तो आपको पहले से ही बोल दिया कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 4 जूल है, 5 जूल है। लेकिन अगर हम रेफरेंस लेवल इसको लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 लेनी थी, तब ये वाला बात बिल्कुल वैलिड है, ये वाली। इसमें अपने को ऐसा करना था, सुनो मैं बताता हूं आपको, अब इसमें ऐसा करना था कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 9 जूल, क्योंकि यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और यहां पर कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम वाली काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। इससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 9 जूल माइनस 4 जूल, यानी कि यानी कि 4 जूल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई, जो किसके बराबर होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। एम्पलीट्यूड तो चेंज नहीं होगा ना, एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है, वो तो गिवन ही आपको कि 0.0, वो तो गिवन ही एम्पलीट्यूड। अदरवाइज मैं इसके लिए एम्पलीट्यूड क्या लेता, ये h प्लस एक्स, मुझे h प्लस एक्स की वैल्यू 0.01 दे रखे, ना कि h की वैल्यू। अब देखो जरा 4, इस क्वेश्चन से हमको ये पता लग गया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी दे दी जाए तो यानी कि रेफरेंस लेवल कुछ और है, ठीक है। मास कितना है, ओमेगा स्क्वायर निकालना है, एम्पलीट्यूड कितना 1/10,000, तो यहां से 2 से 2 कर 200 आ जाएगा, हाँ 2π/200 भाई ये क्वेश्चन ऐसे करना था, ऐसे करना था क्वेश्चन, हाँ ये वाला ऐसे, ये तरीका था इसको करने का। अगर क्या था, जो आप कह रहे हो P जो हमें डिफाइन किया पोटेंशियल एनर्जी, उसको रेफरेंस पॉइंट नहीं लेना, क्योंकि इसलिए नहीं लेना क्योंकि बोला इक्विलिब्रियम पोजीशन पर भी पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि रेफरेंस लेवल कुछ और है। जमीन पे भी मतलब 0 नहीं है, इक्विलिब्रियम तो 0 होता। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, जहां पर कोई फोर्स नहीं लगता। एक स्प्रिंग के साथ ब्लॉक बांध दिया, अगर मैंने उसको कोई फोर्स नहीं लगाया तो मैं बोलूंगा कि वो कहां पर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। पेंडुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, अगर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी पहले से ही है तो मैं ग्राउंड लेवल से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर मुझे मेंशन है ये सब चीजें, वरना 0 होती, वरना मतलब वरना ऐसे होता क्वेश्चन ये, ठीक है। सर पेपर जाओ घर जाके दोगे पेपर, जाओ। अच्छा इस बात को मैं मतलब प्रैक्टिकली प्रूफ करने की कोशिश करूं, प्रैक्टिकली प्रूफ करने की कोशिश करते हैं इसको, चलो देखते हैं कि मतलब मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं। आप थोड़ा रिलेट कर, फीलिंग लेके करना है इसको थोड़ा सा। कोई बंदा अगर यहां पर खड़ा हो जाए और वो टाइम पीरियड को ऑब्जर्व करे, और कोई बंदा यहां पर खड़ा हो जाए और टाइम पीरियड को ऑब्जर्व करे, किसको लगेगा कि तेज चल रहा है सिस्टम, इसको लगेगा कि स्लो है। बताऊं कैसे, इसकी आंखें जब इसको देखेगी तो एक बड़ा एंगल स्वेप्ट होगा, समझ, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर, इसके लिए आर ज्यादा, ओमेगा कम लगेगा, ओमेगा कम तो टाइम कैसा लगेगा इसको, पाई/100 लगेगा। लेकिन अगर ये यहीं पर आ जाए तो
पाई बाय 150 लग रहा था। समझने की कोशिश कर रहे हो? ये बात कैसे प्रूव हो रही है? अगर मैं इसको इस लेवल से ऑब्जर्व करूं मोशन को तो मुझे तेज लगेगा, नीचे जाकर देखूंगा तो मुझे स्लो लगेगा, क्योंकि मेरा आर की वैल्यू बढ़ जाएगी और इसका ओमेगा बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब फील दिलवाने की कोशिश कर रहा था कि हाँ ऐसा हो रहा है, कि हमने इसी को हमने रेफरेंस लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और क्वेश्चन करते हैं, इस पर लिखो, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, इस पर लिखो। आप जाओ बेटा जल्दी। इस वाले में आया टाइम पीरियड ज्यादा कम। इस वाले में अगर मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये तो नीचे से था हाँ ये वाला, 9 जूल वाला। अबे ये तो तब था जब मैं रेफरेंस इसको लेकर चल रहा हूं। ठीक है ना, चलो जी एक और क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, 7th क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा। इफ पार्टिकल स्टार्ट ऑसिलेटिंग in SHM with the time period capital T, find ratio of kinetic energy and potential energy in SHM. Find ratio of kinetic energy and potential energy if particle is at T is equal to, if particle is at T is equal to T by 12 सेकेंड अवे। यहां पर मैंने लोकेशन ना देकर ये बोल दिया कि टोटल टाइम पीरियड का T by 12 टाइम बाद जहां पर पार्टिकल होगा उस लोकेशन पर बताओ कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है। सुन, मैं थोड़ा सा बता रहा हूं दोबारा से। जनरली हम क्या करते थे कि x की वैल्यू इतनी पुट कर दी तो यहां पर बताओ कि k और p में क्या रिलेशन है, क्या रेशियो है। मैं बोल रहा हूं कि टोटल टाइम पीरियड अगर t है ना तो t बाय 12 सेकंड के बाद जहां पर भी पार्टिकल होगा वहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, रेशियो। एक बार रेशियो लिख लो जरा, 1:4, ये ke/pe है, 1:4, 2:1, 3:1, 1:4, 2:1, 3:1, 4:1। एक और क्वेश्चन लिख लो, एक और क्वेश्चन लिख लो ऐसा होमवर्क के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, बॉडी एग्जीक्यूट SHM, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन बॉडी एग्जीक्यूट SHM with a time period of 2 seconds. After how much time? With time period of 2 seconds. After how much time its kinetic energy become? After how much time its kinetic energy becomes 75% of total energy. After how much time its kinetic energy become 75% of total energy. Options लिखो, 1/6, 1/4, 1/3, 1/12 सेकेंड्स। 6, 4, 3, 12। ठीक है जी, ये दो क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपस में आइडेंटिकल है, करने की कोशिश करना इनको। ठीक है, मतलब कर भी सकते हो, 5 मिनट तो पड़े अभी।